हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा सेकंड वीडियो है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आफ्टर ब्रेकअप जो लोग होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोगों को पता चल जाए कि आफ्टर ब्रेकअप लोग सुसाइड किस लिए करते हैं, क्या रीज़न है, तो आप उन लोगों को जज करना बंद कर देंगे। जी हाँ, मैं अभी आपको बताती हूँ। रिसेंटली अभी छठ पूजा, जिस दिन छठ पूजा के शाम वाली घाट का पूजा था, उस दिन क्या हुआ, हमारे आसपास, बेसिकली मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट हमारे आसपास ही ना एक लड़का है जिसकी 23 ईयर्स का था। वो उसने क्या किया 23 ईयर्स का था, तो उसने ना सुसाइड कर लिया। अभी बात आपको पता है कि ऐसी बातें कितनी जल्दी फैलती है। जब बात फैली तो हमें पता चला कि उस लड़के ने, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उससे कुछ उसका झगड़ा वगड़ा हो गया था, कुछ इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। जब वो ब्रेकअप हो गया तो उसके घर वाले को भी कुछ कुछ चीज़ें पता चल गई, जिसकी वजह से ना लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया होगा, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, और फिर उस बंदे ने ना आफ्टर फिनाइल पी लिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हाँ, उसकी डेथ हो गई अभी। तो मैं ना तो फिर मैंने यहाँ पे देखा, मतलब बहुत सी चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया। लोगों ने क्या किया, उस लड़के को जज करने लग गए कि यार कैसा लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया एक लड़की के पीछे, अपनी फैमिली को नहीं देखा, अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। तो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना कि ऐसा क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा पढ़ लिख के भी ऐसी हरकतें कर लेते हैं जो इलॉजिकल होता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ तो रीज़न होगा ना ऐसा, नहीं तो लोग क्यों करते होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, वो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, तो मैं ना आपको वो चीज़ आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ थोड़ी बहुत। आई होप आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऐसा होता है कि जब कोई लड़का या लड़की, कोई भी अगर रिलेशनशिप में होते हैं, तो रिलेशनशिप में जब होते हैं ना, तो उन लोगों की बात होती रहती है, मैसेज पे, कॉल पे, जिस पे। अब रिलेशनशिप में होने पे बात होने से क्या होता है, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में डोपामिन हिट होता है। अब डोपामिन हिट होने की वजह से क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है, हम उससे बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुश खुश रहते हैं, हमें लगता है कि भाई लाइफ में यही है जो है सो है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन उससे कनेक्ट हो रहा है। ब्रेन कनेक्ट हो रहा है तो उसमें डोपामिन हिट हो रहा है, जो अच्छे से काम कर रही है। अब क्या होता है, जब आफ्टर कुछ टाइम बाद किसी भी रीज़न से उनका लड़ाई हो जाती है, किसी भी रीज़न से, या जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो हमें पता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन हमारा माइंड क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी उस बंदे से कनेक्ट रहता है। तो वो सोचता है ना, जो डोपामिन उसे मिल रहा था उस बंदे से, जो वो चीज़ उसकी रुक गई, कोलैप्स हो गया पूरा, वो मिल नहीं रहा है उसे, तो वो क्या करेगा, उसको वो चीज़ चाहिए होती है हमारे ब्रेन को, क्योंकि हमारे ब्रेन को नहीं पता, हमारा ब्रेन तो अभी भी कनेक्ट है, वो तो चाहेगा कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनको सामने वाला जो पर्सन होता है ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर भी वो लोग बार बार कॉल, मैसेजेस, हर चीज़ करते रहते हैं। क्यों? सिर्फ यही रीज़न होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो कनेक्ट होता है। अब ऐसा होता है यंग एज में, जो यंग एज होती है, अगर मैं मतलब यंग एज की बात करूँ, 17 से 25 तक की जो एज होती है, उस एज में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, आपको, तो हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट होता है, आपको पता है हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमारे ब्रेन का ना एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या करता है, बेसिकली इम्पल्स को कंट्रोल करता है, ऐसे इम्पल्स को कंट्रोल करता है जो हमें गलत डिसीजन लेने से रोकते हैं। ठीक है, अब जब इमेच्योर, सॉरी मैं कुछ कंफ्यूज हो गई, एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे ब्रेन के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इम्पल्स को कंट्रोल करता है, ऐसे इम्पल्स को कंट्रोल करता है जिससे हम गलत डिसीजन ले ना सके, मतलब गलत डिसीजन को लेने से रोकता है। अब जब कोई बच्चा जो है वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है, यंग एज का है, तो उसके ब्रेन में क्या होता है, वो पार्ट अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाता प्रॉपरली, वो इमेच्योर होता है। अगर वो इमेच्योर है तो क्या करेगा, वो गलत डिसीजन की तरफ जाएगा, है ना। सेकेंड चीज़, पहले बात तो उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं है, उसका वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऊपर से उसकी बातचीत बंद हो गई है, उस सामने वाले पर्सन से तो पूरा कोलैप्स हो चुका है, बंद हो चुका है। थर्ड बात, वो अब वो अपनी फीलिंग्स किसी को बता भी नहीं पा रहा है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, और अगर किसी से शेयर कर रहा है तो लोग उन्हें जज करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि यार क्या ही फालतू की चीज़ें लेके बैठ गया, पागल है क्या, तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या, ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, वो अपनी बात भी दूसरे को बता नहीं पा रहा, अपनी फीलिंग्स भी किसी को समझा नहीं पा रहा। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखो, जब हम लोगों में से किसी को भी फिजिकल पेन होता है तो हमें रोना आता है, आपको भी पता है, फिजिकल पेन होता है। तो अगर मैं मान लो, अगर घर में ना, आपको सपोज करो घर में कोई ऐसा
बच्चा है या ऐसा कोई इंसान है जिसके ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो गया। अब उसके ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो बहुत सारी गलत चीज़ें कर सकता है, गंदी गंदी चीज़ें भी कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, इरिटेट कर रहा है, गाली वाली दे रहा है। तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे सिंपैथी देते हैं, उसे सिंपैथी देंगे, उसे समझेंगे, और वो ये क्या बोलते हैं कि यार बच्चे की ना तबीयत ठीक नहीं है, इसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से ये थोड़ा इरिटेट हो रहा है, ये चिल्ला रहा है हम पे गाली वगैरह जो भी दे रहा है। और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें सिंपैथी देते हैं, उन्हें समझाते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ अगर हम दूसरे साइड में देखें, किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है तो सेम चीज़ वो फील कर रहा होता है, जो वो फिजिकल पेन होता है वही वो हार्ट ब्रेक के टाइम ही भी फील कर रहा होता है। सेम इंजरी जो ब्रेन में उसको इन्फेक्शन वाली इंजरी हो रही है, वही उसको उस टाइम भी इंजरी हो रखी होती है, लेकिन वो हार्ट ब्रेक के कारण हो रहा होता है। और ये चीज़ हमारे पेरेंट्स हो या हमारी सोसाइटी हो वो नहीं समझती, उन्हें ये सिर्फ समझ नहीं आता कि जो चीज़ उनको फिजिकल पेन में हो रहा था वही इनको हार्ट ब्रेक में भी हो रहा है। और तभी तो आपने नोटिस किया होगा, जिनका भी ब्रेकअप हो जाता है, जिनका नहीं होता उनको तो कुछ पता नहीं है, साफ सीधी बात, लेकिन जिनका हुआ होगा उन्हें ज़रूर ये रियलाइज़ हुआ होगा कि जब हार्ट ब्रेक होता है, किसी का भी ब्रेकअप होता है, तो उनको कपकपाहट सी होने लग जाती है, या फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, बेचैनी वगैरह आने लग जाते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं हर जगह। तो ऐसी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि वो सेम इंजरी से ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनको सेम इंजरी ही फील हो रही होती है। इसके बाद क्या होता है, हमारे ब्रेन के ना एक मैं आपको बताती हूँ, हमारे ब्रेन में ना एक पार्ट्स होता है अमाइडोला, ठीक है। जो साइंस के बच्चे होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा। तो जो हमारे ब्रेन का जो एक पार्ट होता है अमाइडोला, बेसिकली इसका काम क्या करता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि सैड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एक्साइटमेंट हो गई, ऐसी इमोशंस को क्या करता है, ये अमाइडोला कंट्रोल करता है। अब जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो उस टाइम पे जो ये इमोशंस कंट्रोल करने वाला हिस्सा है, ये क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे नॉर्मल से क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। इसके साथ साथ ये हाइपर एक्टिव हुआ इधर, इसके साथ साथ हमारे ब्रेन का एक पार्ट और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा शायद प्रोनाउंसिएशन में गलती कर जाऊँ, वो आप थोड़ा देखना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये जो हिस्सा होता है ना, ये क्या करता है, हमारी लॉजिक को कंट्रोल करता है। अब लेकिन जब उनकी बात नहीं हो रही उस बंदे से, तो हमारा माइंड क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। वो कहीं हाइपर हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाई एक्टिव हो चुका है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लो हो गया, वीक हो गया, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। वो क्या कर रहा है, वीक होने की वजह से जो लॉजिकल डिसीजन है वो ले ही नहीं पा रहा है, जो लॉजिक बात है वो चीज़ वो सोच ही नहीं पा रहा। तो इसी चक्कर में हम लोग क्या कर जाते हैं, इनलॉजिकल चीज़ें करने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन का वो सिस्टम मेच्योर नहीं है, इनलॉजिकल चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हम क्या इनलॉजिकल चीज़ें कर जाते हैं, जैसे कि हम पॉइजन्स ले लेते हैं, पैरासीटामोल के ओवरडोज ले लेते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा एक कोई नशा करने वाला बंदा होता है जो नशेड़ी होता है। आपने कभी नोटिस किया, अगर नशेड़ी वाले बंदे को आप नशा देते हो, वो बहुत नशा करता है मान लो, और फिर आप सोचते हो कि यार मुझे इसे ठीक करना है, ठीक है, इसे ठीक करना, तो आप उससे एकदम से नशा छीन लेते हो, तो क्या वो बंदा जिंदा रह पाएगा? जो ड्रग्स लेता है इतना ज़्यादा, अगर आपने उससे एकदम से ड्रग्स ले लिया भाई, उसकी वहीं पर सडनली डेथ हो जाएगी। इसलिए आपने कभी भी नोटिस किया होगा, नशा छोड़ने वाले को भी जब हम नशा मुक्ति में डालते हैं तो उसको जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली उससे नशा बंद नहीं करवाते, उसकी अमाउंट्स को, उसके ड्रग्स को थोड़ा करके कम करते हैं, एकदम से बंद नहीं कर देते पूरा, क्योंकि अगर एकदम से बंद कर दे तो वो इंसान की इंस्टेंट उसी टाइम डेथ हो सकती है। तो उसको धीरे करके उसके जो डोजेस होते हैं उसको धीरे कम करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, अगर नशे वाले को एकदम से तुम नशा नहीं दोगे तो क्या बोलते हैं, मुझे नशा दो, मुझे ड्रग्स चाहिए। सेम ऐसे ही हमारा माइंड, हमारे ब्रेन को जब वो बंदे से बात नहीं होती है तो वो सेम भी बोलता है, मुझे वो बंदा चाहिए, या फिर वही लड़का चाहिए, या लड़की चाहिए, जो भी होता है। तो इसलिए वो बार बार उससे क्या करते हैं, रिपीट करते, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम, और उस टाइम बंदा क्या सोचता है कि यार कुछ भी हो, बस मुझे ये पेन नहीं झेलना, बस मुझे इस पेन से रिलीफ चाहिए। कोई भी बंदा जो सुसाइड करता है वो कभी भी ऐसे गलत कदम सुसाइड करने के लिए नहीं लेता, उसके दिमाग में कभी भी ये चीज़ें बहुत कम आती कि मुझे मरना है, नहीं, वो इस टाइम यही सोच रहा होता है कि बस मुझे ये जो दर्द है ना, ये जो पेन है, इसको कम करना है। और इसके लिए फिर वो इनलॉजिकल हरकतें, जैसे कि पॉइजन्स वगैरह है, जो भी है,
जो सुसाइड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, कोई आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता है तो प्लीज़ आप उनकी बातों को सुनो, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनकी बातों को सुनो, समझिए और अपने थॉट्स उन्हें भी बताइए, उनके थॉट्स बताइए। अगर आप किसी की बातें, क्योंकि उस टाइम पे बंदा को ना सिर्फ ऐसा होना होता है, ऐसा फील होता है कि कोई मुझे सुन ले, कोई मुझे समझ ले। अगर आप ऐसे बंदे से सुनेंगे, समझेंगे तो शायद आप किसी की जान को बचा सकते हैं, शायद उनको गलत हरकतें करने से, गलत इलॉजिकल चीज़ें करने से बचा सकते हैं। अगर पेरेंट्स है, मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगी, अगर कोई पेरेंट्स है जिनका बच्चा ऐसे गलत चीज़ें में आ चुका है या उनका जो भी है, तो पेरेंट्स, आई नो सबके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये गलत है, ये वो जो भी है। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे ऐसा कुछ हो रहा है आपके बच्चे के साथ, तो ठीक है, आप उसे डाँटना जो भी करना है, पर अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी आप डाँटेंगे ना तो आपका बच्चा पक्का है कि वो कुछ गलत हरकतें कर लेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक तो वैसे ही उसका सारा दिमाग ख़राब हो रखा है, पूरा ब्रेन में कुछ चल नहीं रहा, माइंड सेट है, हार्ट ब्रेक हो रखा है। ऊपर से आप उनको डाँट रहे हैं, उनको और ज़्यादा सुना रहे हैं, तो बच्चा कहाँ जाएगा? आप सुन नहीं रहे, दुनिया उनको जज कर रही है और जिससे वो बात करते थे वो उनकी बात नहीं सुन रहा है, वो उसने ब्लॉक कर रखा है पहले से, तो आपका बच्चा जाएगा कहाँ? ठीक है, आप उन्हें डाँट लेना, जो भी कर लेना, लेकिन बाद में। अरे यार, जब बच्चा ही नहीं रहेगा आपको, तब डाँटोगे किसे? मारोगे किसे? अब मान लो उस पेरेंट्स को देखो, अब रो रहे वो बैठ के कि यार मेरा लड़का चला गया, मेरा लड़का। भाई जब था तो वो तुम्हारे सामने, तब उसे समझाना चाहिए था, तब उससे बात करना चाहिए था। क्या पता अगर वो उन्हें बात करते, उनसे समझते, तो आई थिंक वो ऐसा नहीं करता। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके रिलेटिव में, आपके बच्चे में, आपके फ्रेंड्स में, तो प्लीज़ उसे सुनिए, समझिए और फिर ही आगे कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है? तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और कोई गर्ल्स या बॉयज़ या और कोई ऐसा हरकत ना करे, मतलब ऐसी लॉजिकल चीज़ें ना हो किसी के साथ। और जो पेरेंट्स है, ये हमारी सोसाइटी है जो जज करने लग जाता है कि यार इसने सुसाइड कर लिया, इसने किया ही क्या, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, ये जज करना बंद करें। तो इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। बाकी इतने के लिए बाय बाय, टाटा।